स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग सवाल का सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर हम लोग कंप्लीट किए थे। तो लास्ट क्लास जो हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर जो कंप्लीट किए थे उस वाले में वो सैंपल पेपर 1 दिया हुआ है। तो सैंपल पेपर हम लोग फर्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि सैंपल पेपर फर्स्ट में सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सारा वीडियो अपलोडेड है, जिस स्टूडेंट को देख प्रॉब्लम हो रहा है वो देख लो। क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकंड। क्लियर। अभी ये जो हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी स्टैंडर्ड जो बेसिक लिया है उसके लिए नहीं है, वो स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो सैंपल पेपर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सैंपल पेपर 1 में सीबीएसई का सैंपल पेपर था, सैंपल सेकंड। क्लियर। इसको डिवाइड किया गया है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है। इसको डिवाइड किया गया तुम्हारा 4 सेक्शन में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 में देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैरी 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। क्लियर। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12। क्लियर। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो p/b। हम लोग निकाल लेंगे h, ऐसा होना है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दे, एक स्टेप और कर लो, क्लियर नहीं हो एक स्टेप और दे दो। p तुम्हारा क्या है 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, दैट इज हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा 169। अब 169 का बाहर तुम्हारा क्या निकलेगा 13 निकलेगा। तो h तुम्हारा 13 है। हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है सेक अल्फा। तो सेक अल्फा क्या होता है साइन कोसेक कॉसेक। कॉस का क्या होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। क्लियर। हम लोग सीक्वेंस पर साइन कोसेक कॉस सेक, कॉस का ये क्या होगा उल्टा होगा, तो कॉस का क्या होता है b/h, तो सेक का क्या हो जाएगा h/b। h तुम्हारा क्या है 13 और b तुम्हारा क्या है 12। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड में बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडाई a and b, a greater than b are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. क्लियर। तो ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब है किसी भी दो सर्कल का एक ही सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये तुम्हारा हो गया। ये दो सर्कल हो गया और दोनों का सेंटर ये है। क्लियर। क्वेश्चन में बोल रहा है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b और a और b क्या है रेडाई ऑफ द सर्कल। तो a ग्रेटर है, दैट इज ये है तुम्हारा कैपिटल R, सॉरी ये है a रेडाई है दोनों, और स्मॉल r तुम्हारा क्या ये है स्मॉल r हो जाएगा और स्मॉल r तुम्हारा b है। क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है जो स्मॉलेस्ट सर्कल को टच करेगा। तो ये तुम्हारा कॉर्ड हो जाएगा, ये कॉर्ड हो गया जो स्मॉलेस्ट सर्कल को क्या किया टच किया। दैट इज हम लोग को निकालना क्या है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये निकालना AB। हम लोग को फाइंड क्या करना है AB तुम्हारा क्या होगा। क्लियर। तो AB क्या होगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये है तुम्हारा B, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि कॉर्ड और सेंटर से डिस्टेंस आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होता है। तो या फिर ये बात नहीं बोलो तो ये बोल सकते हैं ना हम लोग, ये है तुम्हारा टेंजेंट, ये है टेंजेंट और ये है तुम्हारा रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा छोटे सर्कल पे फोकस करना, ये है तुम्हारा रेडियस और छोटे सर्कल के हिसाब से AB क्या हो गया टेंजेंट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर। परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये कॉर्ड क्या करता है रेडियस क्या करेगा कॉर्ड को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये दैट इज
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा हम एक स्टेप और काम कर देते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा, h दैट इज OA का स्क्वायर। p तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर तुम्हारा p और b में कुछ भी ले लो, ये ले लो b का स्क्वायर और am का स्क्वायर, तो OA तुम्हारा क्या है, OA है तुम्हारा a स्क्वायर, इसको ले आओ इधर, b स्क्वायर इज इक्वल टू am का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा इस पर, रूट, दैट इज am इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, हम लोग को ab निकालना है, तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2am हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम ab को लिख सकते हैं 2am, या ab को am प्लस mb बोलो, ab को am प्लस mb, और am आपस में तो इक्वल, am और mb आपस में इक्वल, डायरेक्टली ab इज इक्वल टू 2am, 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर और इसको खोलना है फैक्टराइज कर दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, अदरवाइज नंबर तुमको यही मिल जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी डी फाइंड करने बोल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट अगर बोलेगा तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमेशा अगर वो है उसको पहले फैक्टराइज करो उसका, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 इंटू x इंटू 5 10x, और ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 10x माइनस 6 x स्क्वायर। हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ये और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10x उठा करके ले आओ लेफ्ट साइड, तो माइनस 10x हो जाएगा, और 10x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस 25 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं फिर से, x प्लस 5 का होल स्क्वायर 2 5x माइनस 3, सही है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 25, ये माइनस 6 है, तो ये इधर आएगा तुम्हारा क्या होगा प्लस 6, तो ये हो जाएगा 31। क्लियर, हमको d निकालना है, d इज इक्वल टू क्या नहीं होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b बोलो, b कुछ x नहीं है, b का नहीं मतलब x का वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31, कुछ दिक्कत नहीं करेगा, इसको नहीं समझ में आया, हम क्या किए, x लिखे और 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो b का वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 31, तो ये 0 हो गया, और माइनस 4 3 12, ये हो गया d, ये है आंसर। क्लियर, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ से समझ लेना, जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट लगा दो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 4 to 9 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, 4 to 9 को प्रोडक्ट करो प्राइम फैक्टर में, तो और कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है ये 4, और किसको फैक्टराइज करना है 4 to 9, 4 to 9 को तुम प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम फैक्टराइज में तुम दो मेथड
मेथड लगा सकते हो, या तो तुम ट्री मेथड लगाओ या सिंपल तुम उसको फैक्टराइज करो। क्लियर? दो मेथड यूज कर सकते हो इसमें। प्राइम फैक्टराइज में हम लोग कुछ कह नहीं रहे, ट्री मेथड यूज करो, ये मेथड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल से हम लोग बना के निकलेंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टराइज करो। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 3 से जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 3 = 9। 11 से जाएगा, 11 1 = 11, 11 3 33। क्लियर? तो 4 to 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा इजीली निकल लो। तो हम लोग a = bq + r, या फिर डायरेक्टली करो ना, 3 × 11 × 13, ये हो गया HCF। क्लियर? और कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर है इसमें में आपको प्राइम देखो, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इसका मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ होना चाहिए। तो 3 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ, 11 1 एंड इटसेल्फ, 13 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6, यानी Sn निकालना है 6 का 10 मल्टीपल का। तो दो मेथड यूज करो, डायरेक्टली Sn लगा दो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 का 10 मल्टीपल होगा क्या। तो बोलो 6 का 10 मल्टीपल ना, फर्स्ट में स्टार्टिंग करना है, 6 12, क्या हो जाएगा, 6 12 18, इस तरह से जाएगा। 10 मल्टीपल लिखना है हम लोग को, 10 मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर? हम लोग को निकालना Sn यानी S10। तो S10 का फार्मूला क्या, Sn का फार्मूला पहले लिख देते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूला होता है, 2a + n-1 * d। ये होता है ना n/2 2a + 1, क्या होता है n/, ये होता है फार्मूला। n/2 2a + n-1 * d। क्लियर? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, ये एक फार्मूला तो हम लोग यूज करते हैं, एक फार्मूला ये भी यूज करते हैं, n/2, और इसको हम लोग 2a को बोल सकते हो a + a और n-1 * d, n-1 * d। अब ये फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, Tn होता है, Tn दैट इज लास्ट टर्म होता है। तो n/2 a प्लस ये a, Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn = a + n-1 * d, यही ना होता है। Tn का मतलब है लास्ट टर्म, दैट इज हम लोग इसको Tn को L भी बोल सकते हैं। तो ये L है और ये क्या है, Tn को तुम क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म L बोल सकते हो। तो या तो तुम फार्मूला ये यूज करो, Sn = n/2 a + a, या फिर तुम ये फार्मूला ये यूज करो, n/2 2a + n-1 * d। कोई एक फार्मूला यूज करो जो तुमको इजी लगे। तो हम स्टार्ट ये यूज कर लेते हैं। तो S10 निकालना, 10/2 2 × a, ये तुम्हारा क्या है a6, 2a + n-1 10 - 1, और d डिफरेंस क्या हो गया, 6 का ना डिफरेंस हुआ, d तुम्हारा हो गया 6, 5 12, अच्छा d की जगह पर 6 पुट करो, 12, ये क्या है 9 × 6, 9 × 6 दैट इज 5 × 9 6 are 54, 54 + 12, 54 + 12 6 6, that is 66। क्लियर? 9 6 are 54, 54 + 12, 54 + 12 क्या होगा 6 और 6, तो 5 × 66 क्या हो जाएगा 330। क्लियर? यानी 6 का 10 मल्टीपल जो लिखेंगे उसका सम अगर करेंगे तो क्या आएगा 330। क्लियर? ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 5, -3 एंड B 13, m is 10 यूनिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m।
क्वेश्चन नंबर है 6। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हम ये A और ये है तुम्हारा B। A और B का कोऑर्डिनेट तुम्हारा गिवन है 5, -3 एंड 13, A, ये है। और ये इसका डिस्टेंस तुम्हारा गिवन है दैट इज 10 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो AB डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो बहुत से स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक की जरूरत नहीं है, अक्सर लोग करते हैं x2 - x1 करते हैं, तो वो भी सही है। x1 - x2 करो चाहे x2 - x1 करो, 2 - 3 बोलो चाहे 3 - 2 बोलो, तो 2 - 3 अगर करेंगे -1 आएगा और 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। तो ये -1 आए चाहे 1 आए, इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस को वो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये हो गया तुम्हारा x1 y1 x2 y2। पुट करते हैं वैल्यू, x1 - x2 बोलो 5 - 13 का होल स्क्वायर प्लस -3 - m का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 13 - 5, 13 - 5 क्या होगा, 7 हो जाएगा, नहीं ये 8 हो जाएगा। 8 - 8 का होल स्क्वायर प्लस, यहां से तुम क्या करो, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को तुम बाहर निकाल लो। तो माइनस को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको माइनस बाहर लिख दिया, माइनस हम बाहर लिख दिए और अंदर 3 + m हो गया। माइनस को जब कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर का साइन रिवर्स करेगा रिवर्स। अब देखो ये माइनस है और ये स्क्वायर है, तो माइनस स्क्वायर क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये माइनस तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो ये तुम्हारा क्या बचा, और AB का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ था 10 यूनिट, तो 10 यूनिट पुट कर दो। चलो क्लियर, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, 64 और ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, दैट इज 6m। और ये स्क्वायर चढ़ा हुआ इधर, ये स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट उड़ा दो, तो रूट उड़ाएंगे तो रूट, स्क्वायरिंग इधर भी करो, स्क्वायरिंग इधर भी करो। लो इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 64 + 9 73। क्लियर, और ये हो जाएगा m² और प्लस 6m, m² प्लस 6m माइनस प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के लेगा इधर, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m² प्लस 6m माइनस क्या हो जाएगा 7 2 27 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्प्लिट करो। तो 27 को अगर स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, 3 9 जा 27, 9 माइनस 3 क्या होगा 6 हो जाएगा ना। तो m² प्लस 9m माइनस 3m माइनस 27 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर लो, m कॉमन निकालो, m प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन निकालो, m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दैट इज m प्लस 9 कॉमन निकल जाएगा, m प्लस 9 और m माइनस 3 बच जाएगा। m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस 9 एंड m इज इक्वल टू 3। तो m का तुम्हारा दो वैल्यू हो जाएगा, m हो जाएगा माइनस 9 एंड 3। क्लियर, ये होगा। क्यों ये दो वैल्यू निकल कर के आया, तो ध्यान से देखना कि अगर मान लो कि ये तुम वैल्यू जो लिए है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, तो एक बार m अगर इधर है तो सेकंड टाइम जो m निकलेगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड रहेगा। तो m का वैल्यू या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो m का वैल्यू माइनस
9 पुट करेंगे। तो अगर बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है क्या है, एक बार बोलेंगे 13, 3 और सेकंड हो जाएगा तुम्हारा 13, -9। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड रहेगा और ये क्या रहेगा तुम्हारा राइट साइड रहेगा। क्लियर, समझ में आएगी इतनी बात? क्यों दो वैल्यू निकल करके आता है? क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या एक लेफ्ट साइड होता है तो एक राइट साइड होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा तो एक नेगेटिव वैल्यू होगा। तो पहला सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में आप क्वेश्चन नंबर 7 to 12 कैरीज 2 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर सेकंड ऑफ प्राइम नंबर। एक डाई को फेंका गया है, ठीक है, डाई हम लोग बोलते हैं पाशा को। तो उसमें नंबरिंग क्या होता है, वो एक लिखा रहता है, 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ रहता है। एक मार्क्स वाले में अगर तुम स्टेप को स्किप करना चाहते हो, कुछ स्टेप जो डायरेक्टली लगता है कि हाँ यहाँ से हम लोग स्किप करेंगे बन जाएगा, तो एक मार्क्स वाले में स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। सेक्शन बी है ये, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7। एक डाई को फेंका गया है तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है? टोटल आउटकम बोलो, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर का फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 3 का 2 फैक्टर है। तो 4 का मोर देन 2 फैक्टर, यानी 4 तुम्हारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर दैट इज 3 फैक्टर हुआ। और 5 तुम्हारा क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, तो ये हम लोग का फेवरेबल नहीं हुआ। 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा एंड 6 के टेबल, तो 4 फैक्टर मिला, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो 4 एंड 6 क्या हो गया हम लोग? कंपोजिट नंबर। तो बोलो कंपोजिट नंबर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 4 एंड 6 दैट इज 2, गिनो 1 एंड 2 दो नंबर हो गए। और टोटल आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 1/3। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर, क्या बोला? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो प्राइम नंबर तुम्हारा क्या है? 2 जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए। क्लियर? 1 नहीं। तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, तो ये एक तुम्हारा हो गया। ये 1 के टेबल में है, 3 के टेबल में 2 प्राइम नंबर मिला, और ये प्राइम नंबर नहीं, मोर देन 2 फैक्टर है। ये 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 2 3 और टोटल आउटकम है 6 दैट इज 1/2। ये हो गया हम लोग आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा था ये 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अ कार्ड नंबर 7 to 40 were put in the box. Poonam select a card at random. What is the probability that Poonam select a card which is multiple of 7? एक बॉक्स में तुम्हारा जो कार्ड रखा हुआ था उस पर नंबरिंग लिखा हुआ है। नंबरिंग क्या है? 7 to 40 नंबरिंग है, 7 to 40 में नंबरिंग लिखा हुआ है। तो नंबरिंग अगर लिखा हुआ है 7 to 40 तो क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 कहां तक जाएगा? ये 40 तक जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? विच इज मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का मल्टीपल। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एक 7 मिलेगा, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 7 2 14 2 मिलेगा। ठीक है, तो या तो तुम इसमें एपी से निकाल लो पहले कितना टर्म मिलेगा 7 का मल्टीपल, या अगर तेज से गिनने आ तो गिन लो। तो कौन कौन सा मिलेगा? 7 मिलेगा, 7 2 14 यानी 7 मिलेगा, देखो
क्या क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 14 मिलेगा, 21, 28, 35, 42 नहीं मिलेगा क्योंकि नंबरिंग क्या तक है, 40 तक है, तो ये तुम्हारा 40 नहीं मिलेगा, 42 नहीं मिलेगा। तो 7 का मल्टीपल जो हम लोग खोजते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 क्लियर। और टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 से नंबरिंग स्टार्ट है, 40 तक गया है, तो 40 माइनस 7 करो, क्या होगा बोलो, 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, क्लियर, दैट इज 30। अगर ये 1 से होता 40 तक तो डायरेक्टली हम लोग टोटल क्या होता 40 हो जाता, लेकिन 40 तक नंबरिंग स्टार्ट है तुम्हारा 7 से, तो यानी 40 में से तुम्हारा 6 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मिस है, तो 40 माइनस 6, सॉरी ये 40 माइनस 7 कर दी, 40 माइनस 6, तो 10 में से तुम्हारा 6 जाएगा 4, और ये हो गया तुम्हारा 3, 34 है, 34 है ना, हाँ ये मिस्टेक हो गई, सॉरी, क्लियर। नंबरिंग अगर 1 से रहता ना, 1 से अगर तुम्हारा नंबरिंग रहता तो टोटल आउटकम क्या होता, 40 होता, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट तुम्हारा कहां से किया, 7 से ना किया है, 7 से 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी टोटल नंबर कितना कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर नहीं है, तो 40 माइनस 6 हम लोग कर देंगे, दैट इज 34, तो टोटल आउटकम क्या हो गया 34, और फेवरेबल आउटकम 7 का मल्टीपल, क्लियर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, A is equal to 3, 1, B is equal to 5, 1, C is equal to A, B and D is equal to 4, 3 are the vertices, find the vertex C, A, B, क्लियर। ये है, ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, एक का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3, 1 5, 1 A, B एंड D का कोऑर्डिनेट है 4, 3, 4, 3, क्लियर। अब यहां से कुछ हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं, तो इजली मेथड, क्योंकि नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल इक्वल में डिवाइड करेगा, क्लियर। तो यहां से पहले हम डायगोनल मैच करवा देते हैं, और कहां पर मेट किया, ओ पर, ओ का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y, क्लियर। हम लोग को पता है कि ये और ये इक्वल होगा, और ये दैट इज ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग dv पे देखते हैं, dv, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9, तो मिड पॉइंट थ्योरम में लगा रहे हैं, लगाए मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है ना, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 क्या है, ये है तुम्हारा x1 y1 x2 by 2, दैट इज 4 प्लस 5 by 2, 4 प्लस 5 by 2, x आ गया तुम्हारा 9 by 2। सिमिलरली y तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 by 2, दैट इज 4 by 2, 2। तो x कॉमा y तुम्हारा क्या निकला, 9 by 2, 2, क्लियर। अब ये निकल गया, अब हम इस पर लगाने जा रहे हैं, AC पर लगाने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो AC पर जब हम लोग लगाएंगे तो सेम यहां पर काम करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस a बाई 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 3 प्लस a बाई 2, x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए 9 बाई 2, तो 3 प्लस a बाई 2, कैंसिल करो, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 6। अब यहां से y इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई 2, 1 प्लस b बाई 2, y का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई 2, क्रॉस करो 4 1 को ले आओ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू b, तो b इज इक्वल टू 3, दैट इज c का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, a, b, और a का वैल्यू तुम क्या निकाले 6 और b का वैल्यू 3, दैट इज 6,
3। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में तुम्हारा क्या बोल रहा है? सॉल्व बिलो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। ये इक्वेशन दिया होगा और सॉल्व करने बोल रहा है। सॉल्व करने का मतलब दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोल रहा है। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। थ्री एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन तुम्हारा सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब इसको उतार लो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट। ये क्या होगा? 15 माइनस 2 दैट इज माइनस 13 और ये हो जाएगा, सॉरी माइनस 13y और ये हो जाएगा 12 माइनस 7। क्या होगा बोलो? 12 माइनस 7 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5/13। हाँ साथ में दोबारा सही है। y का निकल गया। अब कर दो पुट, putting the value of y in equation first. Clear? First equation put करो 3x minus 5 into y का वैल्यू है minus 5/13 is equal to 4। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25/13 equals to 4। 3x is equal to 4 माइनस 25/13। एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 12 माइनस 25/13। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 25 क्या होगा? 13 माइनस 13/13। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो x is equal to minus 1/3 and y is equal to minus 5/13। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि HCF फाइंड करना। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117 then find the value of n। तो सबसे पहले 65 को तुम क्या करो? 117 को तुम यूक्लिड डिवीजन से करो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग पढ़ चुके होते हैं। यूक्लिड डिवीजन से क्या होता है थोड़ा समझ लो जल्दी से, फिर अटेम्प्ट करना खुद से, नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 117 a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज करेंगे ना, और r का वैल्यू क्या होता है? r का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है? b से छोटा होता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? पहले HCF ले लो 117 का। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये करते हैं हम लोग 117 65 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये शायद ये जाए तुम्हारा 3 बार में ये करना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ये। फिर तुम 65 को तुम, क्योंकि हम लोग HCF निकालेंगे, कितनी बार में जाएगा? 65 1 बार में 1 बार में जाएगा। तो अगर ये 1 बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 65 को तुम क्या बोलो? 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं ना इक्वल a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 65 इंटू 1 प्लस 52। अब फिर 52 को करो, 52 को डिवाइड करो, ये नंबर उतार लेते हैं हम लोग। 65 1 बार में करो तो क्या हो जाएगा? 52
हाँ क्या आएगा बोलो 3 और ये हो जाएगा 1। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो 65। ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज a इज इक्वल टू b q प्लस r। तो 65 को 52 इंटू 1 प्लस 30। अब इसको क्या करो 30 को फिर डिवाइड करो 52 से, कितने बार में जाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा 52 को डिवाइड कर रहे हैं ना 13 से, बोलो 13